प्रणाम। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, ऑथर ऑफ दिस ग्रेट बुक, डॉक्टर संजय पासवान जी, श्री अरुण कुमार, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री संजय गुप्ता जी, और मेरे मित्र गुरु प्रसाद जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनके साथ बहुत पुराना वास्ता है मेरा। डॉक्टर संजय पासवान को सुनने के बाद, डॉक्टर शर्मा को सुनने के बाद, मैं शायद इस लायक नहीं हूं कि इस सभा को से बात भी कर सकूं, मगर कोशिश जरूर करेंगे। जब संजय जी आए मेरे पास न्योता लेकर, क्या आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए इस बुक रिलीज में आइए, तो जब मैंने देखा, शीर्षक देखा, कश्यप ऋषि, ऑटोमेटिकली मैंने सबसे पहला मेरा रिस्पांस था, हाँ बिल्कुल, कश्यप ऋषि के लिए तो मैं कहीं भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा वास्ता, मेरा पूरा अनुभव जो है वो इन्हीं के दिए हुए जमीन के साथ है, कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा। और आपने बड़ी तफसील के साथ अभी मुझे बड़े हाइट पेडेस्टल के ऊपर रखा है, तो मैं समझता हूं कुछ तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा। मगर लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ कश्यप ऋषि ऐसी किताब रिलीज हुई है, इस अवसर पर मुझे बेहद खुशी है। आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, या अखबार तो नहीं, शायद सोशल मीडिया को देख रहा था, तो देखा एकदम से कि पहलगाम में एक बादल फटा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कश्मीर में आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट होता रहता है। तो याद आया मुझे एकदम से कि आज शाम को मुझे जाना है, इस बुक रिलीज में आना है, तो यहां क्या बात करूंगा मैंने कहा सबसे अच्छा है कि जिस शीर्षक से ये किताब छपी है, कश्यप ऋषि के ऊपर जो ये किताब राजेंद्र बाबू ने लिखी है, इसी के बारे में और इसका जो वास्तव है जो इसके साथ, कश्मीर के साथ, उसके बारे में कुछ बात करें। पानी, क्लाउड बर्स्ट, इस तरह की चीजें कश्मीर में आम दिन होती रहती हैं। मगर जमाना था प्राचीन काल में, जब ये जो कश्मीर का इलाका है, इसको सतीसर कहते थे। ये तो आमतौर पर लोगों को मालूम होगा कि इसको सतीसर कहते थे। यहां एक बहुत बड़ी झील, ताल थी, जिसके अंदर बेहद पानी था, और उसके इर्द गिर्द जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, किश्तवाड़ की पहाड़ियां हैं, शमशाबारी की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे गुज्जर रहते थे। सब गुज्जरों का काम था अपने गाय बैल उनको चराना, रखना। मगर उसी झील के अंदर, सतीसर के अंदर, एक परिंदा रहता था, एक अजगर रहता था, जो आम दिन तौर पे निकल कर बाहर गुज्जरों के गाय बैलों के ऊपर वार करता था। मुद्दत हो गई, लोग परेशान हो गए उससे, जीवित ना रह सके, वहां निकलने लगे वहां से। और उसी वक्त कश्यप ऋषि अपने बहुत से जो उनके ट्रैवल्स होते थे उसके अंदर वो चलते हुए आए उस इलाके में, और लोग उनके पास गए, प्रार्थना की उनसे कि इसके बारे में कुछ करिए। कश्यप ऋषि ने जब देखा कि क्या हाल बनाया हुआ है वहां पर, उन्होंने तपस्या शुरू की। वहीं तपस्या शुरू की, सालों वो तपस्या चली वहां पर। उस तपस्या में उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्म भगवान को, विष्णु भगवान को, शिव जी को, कि कुछ इसके बारे में किया जाए। कहा जाता है, अलग अलग इसकी कहानियां हैं, कहा जाता है, मगर सबसे जो प्लॉजिबल कहानी वो ये है कि लॉर्ड शिव भगवान आए, उन्होंने अपना त्रिशूल, ट्राइडेंट लेकर और पहाड़ियों के बीच में मारा, और जहां वो लगा वहां एक छेद हुआ। उस छेद से पानी जितना सतीसर झील का था वो बाहर निकला, और उससे वो परिंदा मर गया। उसको मारा, वो मर गया। जहां पर ट्राइडेंट को मारा था, जहां त्रिशूल लगा था पहाड़ियों में,
वो जो बड़ा छेद है वो आज भी छेद वहां पर अभी भी मौजूद है। अगर आप कश्मीर जाते हो, कश्मीर कभी जाओ जरूर, और जाकर देखो बारामूला को। वराहमुला कहते थे उसको, वराहमुला। वराहमुला जो बारामूला आज कहते हैं, वही जगह है जहां शिव जी आए और जिन्होंने अपना ट्राइडेंट को मारा था, त्रिशूल को मारा था। वो वहीं से पानी निकला था। और जो पानी का बहाव आप देख रहे हो, वही बहाव है जो झेलम नदी का बहाव है, जो शुरू होता है पीर पंजाल से और पूरे कश्मीर के अंदर से होता हुआ उड़ी से निकलकर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जाता है। ये बहुत पुरानी कहानी है। मैं और याद करता हूं इस कहानी को जब भी कश्मीर जाता हूं। कश्मीर के साथ लगाव मेरा बहुत पुराना है, ना कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठकर, ना कि सिर्फ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस प्लान करके और कोऑर्डिनेट करके, मगर सबसे अहम चीज मैं समझता हूं जो भारतवासियों को मालूम होनी चाहिए, मैं 8 दफे अमरनाथ यात्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जवाबदारी मेरी थी। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहां भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास लाए। जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर